हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, हम लोगों ने पिछले क्लासेस तक थर्मोडायनामिक उष्मागतिकी के सभी प्रकार के फॉर्मूले सूत्र वगैरह पढ़ लिए थे। अब हमें नया कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है, अब हमने केवल और केवल ग्राफ पढ़ने हैं। बट ध्यान रहे, जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो दो बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहला, जब आपके सामने प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन का गुणनफल दिखाई दे तो बेटा दाब और आयतन के गुणनफल को हम उष्मागतिकीय कार्य मानते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके सामने दाब और आयतन को लेकर किसी भी प्रकार का ग्राफ रखा जाता है तो ये बात ध्यान रखना होगा कि दाब और आयतन के ग्राफ में, आरेख में जो आकृति बनती है उसका क्षेत्रफल कार्य होता है, उष्मागतिकी कार्य माना जाता है। अब ये जो कह रहा है उसको जरा समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक रेखा ऐसे बनी है, दूसरा और तीसरी रेखा ये इस तरह से है, इसे मैंने कहा पॉइंट ए, इसे मैंने कहा पॉइंट बी, ये कहा पॉइंट सी, और एरो का निशान ऐसे है इस तरह से। ये क्या बताना चाहता है, क्या दर्शाता है, धीरे धीरे समझते हैं इसे। सबसे पहली बात कि यहां पर ए से लेकर बी तक, ए बी, ध्यान से देखें तो ये ए बी वाली रेखा यहां आकर मिलती है। पूरी रेखा एक ही लाइन पे चल रही है ऐसे। जो दाब है वो यहां पर स्थिर है, मतलब प्रेशर फिक्स, कांस्टेंट। तो सबसे पहले ए बी जो रेखा है वो आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मतलब समदाबीय। तो सबसे पहले हमें समझना होगा समदाबीय, इतना देखा। लेकिन यहां ध्यान से देखो, ए वाले पॉइंट पर आयतन ये रहा, बी वाले पॉइंट पर आयतन अगर देखूं तो यहां पहुंच गया, मतलब आयतन बढ़ रहा है। तो आयतन बढ़ता कब है? जब प्रसार होता है, एक्सपांशन होता है। तो ये आइसोबैरिक एक्सपांशन है बेटा, मतलब प्रसार है। तो ये बात सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रक्रिया है कौन सी। एक तो समदाबी है और प्रसार है। अगर कोई मुझसे कहेगा इसका कार्य पता करो डब्ल्यू ए बी, तो मैं इसे लिखूंगा डब्ल्यू ए बी पी डेल्टा वी, दाब की जो भी मान दे रखी है और आयतन में परिवर्तन। लेकिन साइन नेगेटिव क्यों रखूंगा? क्योंकि प्रसार है ना बेटा, एक्सपांशन है तो नेगेटिव। अगर ये एरो इधर की जगह उधर जा रहा होता, वापस आयतन कम हो रहा होता, तो ये साइन होता प्लस। दूसरा, अगर मैं बात करूं प्रक्रिया बी सी, देखो बी से ये रहा बी, ये रहा सी, एक ही रेखा पे आकर यहां आके खत्म हुआ। तो ये कौन हुआ? ये हुआ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब सम आयतनिक, सम आयतनिक। अब सवाल यह आता है कि सम आयतनिक क्या? हमें लगता है सम आयतनिक या तो प्रसार होगा, एक्सपांशन होगा, या संपीड़न होगा, कंप्रेशन। कैसे हो सकता है? क्यों? अरे भाई, जब आयतन ही स्थिर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कहां कुछ होना है? ये तो सिर्फ प्रोसेस है ना। तो ये ध्यान रखना कि सम आयतनिक सिर्फ एक प्रक्रम होता है, ना प्रसार होता है ना संपीड़न होता है। तो ऐसे में कार्य WBC क्या होगा? 0। कार्य तो किया ही नहीं। तीसरा केस, तीसरा केस है सी से ए। कहां है सी? ये रहा, सी का आयतन ये रहा, ए ये रहा, उसका आयतन ये रहा। सी पर दाब ये रहा, यहां पर ए पर ये रहा, मतलब आयतन भी बदल गया है, दाब भी बदल गया, वॉल्यूम भी चेंज, प्रेशर भी चेंज। तो जब वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बदल जाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बदल जाते हैं, तो किसी को तो फिक्स रहना है। कौन है वो? वो है तापमान, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल समतापीय। तो समतापीय है ये, तापमान स्थिर है। लेकिन ध्यान से देखो, एरो जा रहा है इस तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। आयतन कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का मतलब हुआ संपीड़न। तो अगर आयतन कम हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, तो साइन सबसे पहले वर्क में आ जाएगा प्लस, डब्ल्यू ढूंढ रहे हैं सी ए वाला, और पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी इसमें आइसोथर्मल में तो नहीं लगता, इसमें लगेगा 2.303 nRT log V2 बटे V1। लेकिन फिर से दोहराते हैं, हमने तीन प्रक्रियाओं को सामने देखा। पहली प्रक्रिया थी समदाबी, एक कहां से? ए से बी। दूसरी थी सम आयतनिक, तीसरी थी सम तापीय।
तो अभी हमने सिर्फ ग्राफ से ये समझा कि प्रक्रम है कौन सा। अगर हम इसी चीज को आंकड़ों में बदलने की कोशिश करें तो चलो वो भी करके देखते हैं। कैसे देखें? अगर मान लो एक ग्राफ लिखा होता इस तरह से, यहां लिखा होता आयतन V, यहां लिखा होता प्रेशर P, ठीक। अगर मान लो यही कोई ऐसी ही कोई ज्यामिति बनाने की ट्राई करता हूं, जैसे ये रहा। अगर ये मेरा पॉइंट है A, ये है मेरा B, इधर रखा C और ये रखा D। एरो पहले ऊपर गया, फिर इस तरफ, फिर इधर और ये आखिरी में। यहां पर अब मैं इसके पॉइंट में दिए गए मान बताऊं कि अगर यहां पर आयतन इस जगह पर 1 लीटर है, यहां पर बताया गया आयतन अगर 6 लीटर है, ए पर बताया गया दाब 1 बार है, बी पर बताया गया दाब अगर 4 बार है, इस तरह से। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होगा? प्रक्रिया कौन सी कहां पर है। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ को कि सबसे पहले दिखाई दिया ए से बी, ए से बी तक ध्यान से देखें आयतन 1 लीटर है। तो जब तक आयतन 1 लीटर है इसका मतलब आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक तो सिर्फ एक प्रोसेस होती है और कुछ होता नहीं। सम आयतनिक है, सम आयतनिक प्रक्रम जिसमें आयतन 1 लीटर पर फिक्स है। ऐसे हालात में अगर कोई कार्य पूछेगा W1 तो जवाब होगा 0। कार्य कभी भी आइसोकोरिक में सम आयतनिक में होता नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं B से चले C की तरफ, तो B से C आइसोबैरिक, आइसोबैरिक समदाबीय प्रेशर सेम आ रहा है। कहां पर सेम आ रहा है? बोले 4 बार, यहां से लेकर यहां तक 4 ही है। लेकिन ध्यान से देखो एरो किधर जा रहा है? B से C की तरफ, मतलब आयतन 1 से 6 जा रहा है, बढ़ रहा है। तो आयतन अगर बढ़ रहा है तो ये एक्सपांशन है। एक्सपांशन मतलब प्रसार। तो सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान में लाओ कार्य का, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, माइनस साइन प्रसार की वजह से। दाब कितना दिया है बेटा? माइनस साइन। जरा देखो ये दाब कौन सा है? 4 बार। तो सबसे पहले लिखा 4 बार गुणित, दूसरा क्या लिखा है? आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन 6 लीटर में से 1 लीटर घटाया, बचा कितना? 5 लीटर। तो 5 लीटर कुल मिलाकर ये जवाब बना 520, मतलब माइनस का 20 लीटर बार। ठीक। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। हम चले C से D के पास। तो C से D वाली प्रक्रिया फिर से आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक मतलब सम आयतनिक। आइसोसम जो है, अगर हम सम आयतनिक कह रहे हैं तो प्रोसेस ही होगा ना, प्रसार तो हो नहीं सकता, ना संपीड़न हो सकता। तो ऐसे केस में W3 बराबर V0 आया, फिर से शून्य हो गया। चौथे केस पे चले। चौथा केस कहां है? D से A की तरफ, एरो इधर जा रहा है। तो D से A वाला जो है बेटा, ये है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन। मतलब यहां पर हम कह रहे हैं समदाबी। हमने समदाबी क्यों बोला? क्योंकि D से A वाला दाब 1 बार पर है, मतलब एक ही लाइन पे चल रहा है। लेकिन एरो दिखा रहा है कि आयतन 6 लीटर से 1 लीटर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है इसलिए संपीड़न है, कंप्रेशन है, संपीड़न हो रहा है। तो इसके केस में W4 जो निकालूंगा फॉर्मूला होगा प्लस साइन P डेल्टा V। प्लस साइन क्यों? क्योंकि संपीड़न है। अब दाब कितना है? ये वाला 1 बार। 1 बार दाब गुणित आयतन परिवर्तन 6 में से 1 गया तो 5 लीटर, कुल मिलाकर प्लस साइन 5 लीटर बार। ये रहा कार्य। अब अगर मुझे कुल कार्य निकालना है कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल कार्य कितना किया, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो कुल कार्य देखो, W1 कितना था? 0, छोड़ो इसे। W2 कितना था? ये रहा माइनस का 20। W3 कितना था? वो भी 0 है, तो इसको लिखो 0। W4 कितना था? प्लस का 5। कुल मिलाकर आंसर क्या आया? माइनस 20 प्लस 5, मतलब कुल मिलाकर आंसर आया माइनस का 15 लीटर बार। अगर हम जवाब यहां तक छोड़ दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्टिव सवालों में आंसर जूल में दिया हो तो इस बात का विशेष ख्याल रखना कि आंसर होगा 1500 जूल। क्यों?
क्योंकि 1 लीटर बार 100 जूल होता है, तो इसमें 100 का गुणा करके यहां तक पहुंचना। अगर आपका दिल कहता है कि अगर हम इतना लंबा चौड़ा अगर इसे ना भी करते, सपोज इतना लेंथ नहीं देते, इतना उसको बड़ा चढ़ा के नहीं रखते, तो क्या कोई शॉर्ट तरीका है? हाँ है। वो क्या है? कहीं हमने पहले ही कहा था कि दाब का, देखो ये रहा दाब P, ये रहा आयतन B। दाब आयतन आरेख में जो आकृति दिखती है, देखो इस आकृति को पहचानो, ये जो आकृति दिखाई दे रही है, क्या ये एक आयत नहीं है? अगर आयत दिख रहा है ABCD, तो भाई आयत का क्षेत्रफल खुद कार्य है। तो अगर इस आयत का क्षेत्रफल है तो वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, L इंटू B। लंबाई कितनी है? बोले ये रही 1 से 6 लीटर, मतलब कुल मिलाकर कितना? 5 लीटर, गुणित चौड़ाई कौन सी है? बोले ये रही 4 बार में से 1 बार घटाया, आंसर आया 3 बार। ठीक, तो 5 दिया 15, तो सीधे सीधे 15 लीटर बार। एरो को ध्यान से देखो, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज पैटर्न पर, तो क्लॉकवाइज पैटर्न के हिसाब से ये प्रसार का कुल साइन माइनस लेता है, तो कुल मिला के आपका आंसर वही आया, माइनस का 15 लीटर बार जो यहां आया था। मतलब जूल में करूंगा तो ये भी वही आएगा, माइनस का 1500 जूल। तो आप अगर इतना सिस्टमेटिक नहीं करेंगे और सीधे शॉर्टकट लगाएंगे तब भी चलेगा, जो आकृति है उसका क्षेत्रफल खुद कार्य होता है। ध्यान रहिए, ऊष्मागतिकी ये कार्य है। ऊष्मागति, अच्छा मैंने सब ये सब सिस्टमेटिक क्यों समझाया? अगर उसने हमसे पूरा ग्राफ नहीं पूछा और सिर्फ किसी एक रेखा पे सवाल पूछ लिया, सिर्फ AB का कार्य बताओ, तो फिर यही तरीका काम करेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं इससे आपको मदद मिले। मैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह की चीजें सिखाऊंगा। थैंक यू।